कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने दावत इफ्तार का आयोजन किया, जहां बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी 2 मिनट देर से शिरकत की। दावत इफ्तार में हज़ारों की तादाद में रोज़ादार भी शरीक हुए। मेयर फरहाद हकीम, MP सुदीप बंदयोपाध्याय, नदीम उल हक, महुआ मोइत्रा, सजदा अहमद, MLA नैना बंदयोपाध्याय, निर्मल मांझी, विवेक गुप्ता, जावेद अहमद खान, स्वर्ण कमल साहा, देवशीष कुमार, माला रॉय, शारिया पांडे, डॉक्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य, डॉक्टर शशि पांजा के अलावा काउंसलर अमीरुद्दीन बॉबी, सना अहमद, आयशा कनीज़, सिम्मी जहां, मोहम्मद इकबाल, निवेदिता शर्मा, खालिद आबिदुल्ला, डॉक्टर अरुण ज्योति, इश्तियाक अहमद राजू भी मौजूद थे। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी खबर। की पार्टी ने पिछले 2 साल नहीं हो पाया कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। आज इफ्तार हुआ, बहुत अच्छा इफ्तार हुआ। तो सब मिलके इतना बड़ा इफ्तार कोलकाता में और कोई स्थान पर नहीं होता। हमारे फिराद हकीम मेयर उन्होंने इंतज़ाम किया था, चीफ मिनिस्टर भी आए थे, तो बहुत हम लोग ये इफ्तार को एंजॉय किया। दीदी बहुत देर से पहुंची अजान होने के बाद, क्या बोलेंगे दादा? नहीं, बहुत देर से नहीं, उनका पास से काट गए थे, वहाँ 6.24 टाइम लिख दिया था, तो इसलिए उन्होंने 6.04 में आया। आज 6.03 में थे। दादा, दिल्ली में बुलडोजर चलाया जा रहा है, यूपी का बुलडोजर दिल्ली में चला गया है, क्या कहेंगे? वो इसलिए हमारे 5 सांसद को मैं कल हमारे पार्टी की तरफ से भेजता हूँ दिल्ली, हो जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 5 फीमेल MP जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज दावत इफ्तार पार्क सर्कस मैदान में, और वो भी ममता बनर्जी के साथ? ममता बनर्जी बंगाल में पूरे भारत के लिए नमूना है। वो अनेकता में एकता की मिसाल कायम करने के लिए ऐसे CM पूरे भारत में होना चाहिए। क्या कहेंगे, अजान होने के बाद दीदी यहाँ पे तशरीफ लाई? वो जाम में फंस गए थे, उनको टाइमिंग का समझने में मिस्टेक हुआ। मालूम ये हुआ, उन्होंने कहा कि हमको बताया गया था 6:26 पे इफ्तार है, तो इस वजह से थोड़ा आने में उनको लेट हुआ। दीदी आई, दीदी ने सबको बहुत अच्छा शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है, और यही हमारे बंगाल की एकता और अखंडता है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, इतना प्यार, इतना अच्छा, कैसे अच्छा नहीं लगे बताइए तो। बहुत ये पहले बार हम कलकत्ता कॉर्पोरेशन वाले में आए, क्योंकि हम नॉर्मली कलकत्ता में रहते नहीं है, नदी में रहते, तो ये इसमें आज बॉबीदा ने आज कुछ न कुछ हमेशा वार्ता देती आई है, कुछ न कुछ पैगाम दिए, मगर इस बार बहुत खामोशी से चली गई। अच्छा, हम कैसे इसका सकते बोलिए। बॉबीदा जो है हम लोगों का मेयर साहब, और बॉबी बोला कि आपको भी जिम्मेदारी लेना होगा, इसलिए कि हम बगल काउंसलर हम हैं, ये जिम्मेदारी लिया और काफ़ी तादाद में लोग आए, बहुत खुशी की बात है। और क्या बताएं, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का एहसान व करम है। सही आपने कहा कि हमारी वज़ीर आला रियासत की हर साल ये पार्क सर्कस ऐतिहासिक मकाम है, जहाँ पिछले कई वर्षों से, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हमारी रियासत की वज़ीर आला जब विरोधी दल की नेत्री हुआ करती थी, उस ज़माने से यहाँ पर एक इफ्तार का एहतमाम किया जाता था, दावत इफ्तार का, और हमारी वज़ीर आला आती थी, और अल्लाह का यह एहसान और करम है कि आज भी आई हैं, और बड़ा अच्छा लगा। सारे लोग यहाँ पर इफ्तार किए हैं, और आप लोग के ज़रिए से। हाँ, वो असल में थोड़ी ताख़ीर हुई है, 2 से 3 मिनट की ताख़ीर हुई है, पर यूपी का बुलडोज़र दिल्ली चला गया है। अभी अफ्तार पार्टी से निकले हैं दावत में। सियासी बात पार्क सर्कस मैदान के बाहर होगी। मस्जिद में इस तरीके से वह किया जा रहा है, मस्जिद को निशाना बनाया बिल्कुल जा रहा है। वहाँ पे कई गरीबों के मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, दरसगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, अज़ां पे हमले हो रहे हैं, जमहूरियत पे हमले हो रहे हैं, आज़ादी पे हमले हो रहे हैं। हमारे मुल्क के जो गंगा जमुना तहजीब है, जो रवायत है, वो हमारा पामाल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे मुल्क की जो भाईचारगी, सेकुलरिज्म, उस पे हमले हो रहे हैं। तो ये बड़ा शर्मनाक बात है, और इसी के लिए तो लड़ाई हमारी जारी है। तृणमूल
कांग्रेस इसकी मुखालफत करेगी? जी नहीं, मैं ये बात नहीं कहूँगा कि खाली तृणमूल कांग्रेस मुखालफत करेगी। हिंदुस्तान के तमाम, इस मुल्क से जो लोग प्यार करते हैं, जो मुहब्बे वतन है, जो जमहूरियत और सेकुलरिज्म पर एतबार करते हैं, जिनका फ़लसफ़ा, जिनका नज़रिया है, ये मुल्क गंगा जमुना तहजीब और उसकी रवायत पर गामज़न है। हम सभी लोग भारत हिंदुस्तान के, ये सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का मामला नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग इसकी प्रतिवाद करें, मैं ये दरख्वास्त करता हूँ। अभी कुछ अलग फंक्शन में आया हूँ। अब हमेशा नहीं, मुझे बहुत अच्छा नहीं, इफ्तार पार्टी इसके पहले भी मैं कई इफ्तार पार्टी में जा चुका हूँ। आज ये जो कलकत्ता कॉरपोरेशन की तरफ से, बॉबीदा की तरफ से जो ये इफ्तार पार्टी रखा गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए और मुलाकात होने से भी ज़्यादा उन्होंने बुला लिया, तो ये एक बहुत अच्छा मिलन मेला है। और मुझे बहुत बाद में ये एहसास हुआ या महसूस हुई जब बॉबीदा ने बोला कि भाई तुम ही लोकल MLA हो, मेरे साथ चलो दीदी को रिसीव करने के लिए। मैं थोड़ा सा पीछे सहमी था। उन्होंने कहा, उस वक्त मुझे एक्चुअली सिंक इन हुआ कि बात तो सही है कि मैं यहाँ का लोकल MLA हूँ। असेंबली हल्के में पड़ता है पाक सर्कस मैदान, और ये पाक सर्कस मैदान में काफ़ी एक प्रोग्राम होता है, मगर दावत-ए इफ्तार जो होता है वो यूनिक होता है। यूनिक तो है, बिल्कुल यूनिक है। और मेरे लिए देखिए, ये पहला मौका है, पहली बार मैं इसमें आ चुका हूँ। हर नई चीज़, हर नए लोगों से जब आप मिलते हैं, नए लोग इन द सेंस, इस फंक्शन में तो इसके पहले मैं कभी आया नहीं, तो आज जो आया है और आप देख रहे हैं जो प्यार मिल रहा है, मन में मैं बार बार बोलता हूँ, खुशी नहीं, शांति मिल रही है। इफ्तार जो है सरपरस्ती मेयर साहब फिरहाद हकीम के इसमें हो रहा है, और ये KMC का इफ्तार पार्टी है, और इसमें पूरा अरेंजमेंट फिरहाद हकीम साहब के, उनके निगरानी में, उनके इसमें हुआ। आज तकरीबन देखा गया है कि 10,000 से ज़्यादा लोग और दीदी का ताकीद, दीदी को कुछ कन्फ्यूज़न था, वो कार्ड को टाइमिंग का कुछ कन्फ्यूज़न था, मगर वो ठीक टाइम में पहुंच गई। जस्ट इफ्तार चालू हुआ उसी टाइम में पहुंची हैं। अल्लाह का शुक्र है, जो सारे रोज़ेदार जो है उनको देखा और अमन और सुकून से, शांति से जो है उन्होंने रोज़ा खोला है। मैं सबको तहे दिल से रमज़ान मुबारक का मुबारकबाद देता हूं, और आने वाला ईद का भी एडवांस में मुबारकबाद देता हूं। और जिस तरह से लोगों ने यहाँ पर ताउन किया है अफ्तार खोलने से लेके, या जिस लोग यहाँ अफ्तार में संगठन में जुड़े हुए थे, मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और बोलता हूँ कि आने वाला कल जो है इसी तरीके से हम लोग मिलजुल कर एक प्लेटफॉर्म में BJP का मुकाबला करें। क्या मैसेज देंगे यहाँ से मैसेज देंगे कि अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि 2024 में मोदी का सफाया हो और दीदी वहाँ पहुँचे। क्वेश्चन का ये प्रोग्राम है, और ये मेयर साहब के सरपरस्ती में ये प्रोग्राम रखा गया है। उनके पूरे टीम यहाँ काम कर रही है, और मेयर साहब KMC का ये प्रोग्राम है, उसमें सारे लोगों का ताउन रहा है, सारे लोग यहाँ मिल के काम किए। जी हाँ, बहुत अच्छा इंतज़ाम था, लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद में भीड़ थी। बहुत ममता बनर्जी ने यहाँ पर आए, थोड़ा ये सबसे मिली, वो बहुत अच्छी बात है, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मेरा दूसरा अवतार पार्टी का काउंसलर के बाद ये आपका फर्स्ट टाइम है? जी हाँ, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही लोग हमसे मिलते रहे, हम भी लोग से मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और लोगों ने बहुत इज़्ज़त दी है मुझे, और मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है अपने ऊपर। देखिए, दावत अफ्तार तो कॉरपोरेशन के तरफ से और पाक सर्कस में सदियों से होता हुआ आया, कोई नई बात नहीं है। और रही बात 2 साल जो गैप हुई थी, वो तो आपको पता है कोविड के वजह से हुआ था, और सोशल डिस्टेंस के वजह से, क्वारंटीन के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ दावत अफ्तार नहीं, हमारी ईद, हमारी तरावी, हमारी नमाज़ें,
सिर्फ रोज़ा ही हम रख पा रहे थे मगर मस्जिदों को नहीं जा पा रहे थे। तो ये दावत इफ्तार तो चलते हुए मगर देखिए सबसे बड़ा मेरे ख्याल से मैसेज ये होना चाहिए कि जहाँ आपको पता है इन लास्ट 20 दिनों में जिस तरीके से मुसलमानों के साथ अत्याचार, टॉर्चर और बारबरिक सिचुएशन हुआ है पूरे देश में, बंगाल मेरे ख्याल से एक वाहिद सी जगह है जहां रामनवमी, नवरात्रि, रमज़ान का पाक मुक़द्दस महीना और आने वाला ईद भी बहुत सही तरीके से जाएगा। एंड दिस प्रूव्स द बिगेस्ट मैसेज टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू द पीपल ऑफ बंगाल, टू द पीपल ऑफ कोलकाता। हर एक सबब से लेकर काउंटी तक बात पे कह रहा हूँ कि बंगाल हमेशा एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है जहाँ पे हिंदू मुसलमानों की एक जो इतिहास है वो दिख रही है। और बशर्ते आप बंगाल के बाहर जहाँ आप वहाँ देखेंगी तो आप सुबह उठते साथ ही रिपब्लिक में, टाइम्स नाउ में, इंडिया टीवी में आप यही देखेंगी 70 मुसलमानों का घर जल रहा है, 80 मुसलमानों का घर बुलडोज़र से हटा दिया गया, 100 से ज़्यादा मुसलमानों को मार दिया गया। तो ये मसला चल रहा है तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और मेरे ख्याल से भगवान का भी कृपा है। नहीं, मेरे ख्याल से एक तो वो बहुत देर से पहुंची क्योंकि वो कन्फ्यूज चढ़ते साथ ही उन्होंने बताया वो कन्फ्यूज हो गई थी कि 5:56 का है कि 6:01 का है, इसी के लिए। और बहुत लोग नमाज के लिए वेट भी कर रहे थे। देखिए अफ्तार से ज़्यादा बहुत लोग नमाज का वेट कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से इसी की वजह से थोड़ा सा देर हो।